इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर मार्कशीट से रिलेटेड, यानी कितना नंबर पासिंग के लिए आपको चाहिए, कितने सब्जेक्ट में मैक्सिमम अगर आप फेल हैं तो आप प्रमोट माने जाएंगे, या कितने सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो पूरी तरह से आप फेल माने जाएंगे यानी ईयर बैक लग जाएगा। क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट पास होना कंपलसरी है या सिर्फ थ्योरी में ही पास होना कंपलसरी है, सेशनल का फुल मार्क्स क्या और कितना नंबर तक मिल सकता है कॉलेज से, या एक्सटर्नल जो मेरा एग्जाम होता है थ्योरी या प्रैक्टिकल का 80 में से कितना लाना कंपलसरी है। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल अपने मार्कशीट के बारे में, पासिंग नंबर के बारे में, फेल या प्रमोट या मार्क्स वेटिंग या एब्सेंट के बारे में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे आपको जानकारी आधी अधूरी मिलेगी। इसी के साथ फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में कुछ एरर हो जाता है, तो उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इधर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्कशीट में कुछ एरर है तो आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो आइए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे समझने का प्रयास करते हैं कंप्लीट डिटेल। स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल आपके रिजल्ट के बारे में। यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं और आप जानना चाहते हैं पूरा डिटेल से कि पास और फेल का क्या सिस्टम है, प्रमोट कैसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट और बहुत से स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक कमेंट है, इसे आप ध्यान दीजिए कि यह है नीलू यादव जी का कमेंट। इनका कहना कुछ ये है कि सर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में मेरा ईयर बैक लगा है। ईयर बैक ध्यान दीजिएगा, यानी इनको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में दोबारा से पढ़ना, ये सेकेंड ईयर में नहीं गई हैं, राइट जी, लग गया है। कॉलेज वाले इनसे मांग रहे हैं 25,000 रुपये। तो सबसे मेन बात, समय के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद होता है यदि आप फेल हो जाते हैं या ईयर बैक लग जाता है या प्रमोट हो जाते हैं। फिर भी रीजन की कॉलेज वाले लेते हैं पैसा, जबकि यहाँ के केस में आप देख सकते हैं 25,000, बहुत से कॉलेज वाले यहाँ पे 30 या कहीं ना कहीं 40 हज़ार भी कॉलेज वाले पैसे ले लेते हैं यदि बहुत से स्टूडेंट जो प्रमोट होते हैं या जो फेल होते हैं। चलिए, तो अलग की बात है। सबसे खास बात कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं और आप चाहते हैं सही से पढ़ना, आप चाहते हैं कंप्लीट तैयारी करना, तो अभी तक क्या पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके फेल और पास होने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इन्हीं 2-3 महीनों में बचा हुआ है। यदि आपके पास 20 से 25 दिन का भी टाइम है तो सही से स्टडी कीजिए। उसके लिए हमारे उदित फार्मेसी ऐप पे कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट ऑनलाइन जो है एक बुक आपको घर पे डिलीवर की जाएगी, जो कि बुक ये है। इस बुक को ऑर्डर करना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका कोर्स अलग से बना हुआ है, तो इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है 999 रुपये, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप परचेज करोगे तो इस जो है बुक का प्राइस आपको और कम देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप उदित फार्मेसी ऐप को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 में आपको ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। उदित फार्मेसी ऐसे सर्च करके लिखेंगे तो वहाँ पे प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा। इसे आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप स्टोर के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेस दिख जाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, और इस नंबर पर कॉल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं ऐप के बारे में। कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी डाउट है तो आइए आते हैं आपके मार्कशीट पे, रिजल्ट पे, और बात करते हैं थोड़ा डिटेल से रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी बीटी यूपी का मार्कशीट, यानी जो रिजल्ट है ये ऑनलाइन जारी किया है इसके बारे में। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसी के बारे में करेंगे थोड़ा डिटेल से डिस्कशन। तो इसको हमने पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है अपने स्क्रीन पे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इसे देख पा रहे होंगे, और बाकी जो भी नहीं दिख रहा है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ध्यान ये आप दीजिए कि भैया
यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिक्स का ये आपका कंप्लीट है, ये देखिए थ्योरी का, और इसी प्रकार से इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। राइट जी, चलिए, और ये है सेशनल, और ये है आपका मेन थ्योरी, और ये है सेशनल। अब इसी प्रकार से लास्ट में एक जगह और आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स, यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी सेशनल देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फार्मास्यूटिक्स का एक तो यहाँ है, राइट जी, ये देखिए दोनों मिला करके फार्मास्यूटिक्स का एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। तो अब ये दो का मतलब क्या है, ये दो देखिए, एक है आपका प्रैक्टिकल और एक है आपका थ्योरी, दोनों में पास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे विशेष तरह से मैं बोलना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जिनको रिजल्ट के मार्कशीट के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि कितना नंबर पे पास होते हैं, कितना नंबर पे फेल होते हैं, तो आप यहाँ विशेष ध्यान दीजिए कि फार्मास्यूटिक्स का यहाँ एक देखिए है, और इसी प्रकार से यहाँ एक देखिए है, और यहाँ भी एक सेशनल है और यहाँ भी एक सेशनल है। राइट जी, ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आगे जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ फुल 80 नंबर है, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 80 में इन छात्रों ने 52 यानी 52 नंबर प्राप्त किया है फार्मास्यूटिक्स के थ्योरी सब्जेक्ट में, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है। अब इसी प्रकार से जो सेशनल एग्जाम हुआ है, सेशनल का टोटल 20 नंबर है, जैसा कि आपको हर जगह बताया जाता है, और 20 नंबर में स्टूडेंट पाया हुआ है 17। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये थ्योरी में बहुत ही अच्छा नंबर से पास है। अब इसे आप 17 और 52 को ऐड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इन दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो इन दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा आपको, जो कि 80 और 20, तो ये हो जाएगा 100। 100 में से टोटल पासिंग मार्क कितना होता है, तो पासिंग मार्क यहाँ पे ध्यान दीजिए होता है 40। यानी कहने का मतलब यह है कि इस बच्चे को यदि सेशनल में एक भी नंबर नहीं दिया गया होता तब पर भी यह बच्चा जो है पास था। ध्यान दीजिएगा, तो ये 80 और 20 दोनों मिला के यहाँ पे 100, और 100 में से 40 नंबर पासिंग है, जबकि इन छात्र का 52 नंबर आपका करेक्ट आ गया है एक्सटर्नल एग्जाम में, और सेशनल में यहाँ पे 17। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सेशनल और यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है दोनों मिला करके थ्योरी का, यहाँ पे देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी, और इसी प्रकार से यहाँ पे HAP। ध्यान देते रहिएगा, सभी में किसी भी में भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट का कि यहीं देखिए ऑलरेडी अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम की बात करूं तो थ्योरी में 80 में से इनका यहीं भी आ गया है 46, जबकि 40 ही चाहिए पासिंग के लिए। 20 में से 18 कॉलेज की तरफ से सेशनल मिल ही गया है, यहाँ देख सकते हैं 34 मिला है, तो ये 17 मिल गया है, दोनों मिला के यहाँ भी बच्चे का हो गया फार्माकोग्नोसी में भी पास, क्योंकि 40 से ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे HAP में 80 में से 52 यहीं आ गया है, प्लस में 17 यहाँ आ गया है आपका सेशनल एग्जाम में। और इसी प्रकार से सोशल फार्मेसी की भी आप बात करोगे तो 80 में से 46 इतना ही में आ गया है, और यहाँ पे सेशनल जो एग्जाम होता है 20 में से 17 यहाँ भी आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको थोड़ा सा समझने के लिए, जस्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए ग्रीन। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ से देख सकते हैं कि ये थ्योरी का जो सिस्टम था, थ्योरी यहाँ से कंप्लीट। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल क्या किस किस सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल भी सभी सब्जेक्ट का है, जैसे यहाँ फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, सेशनल उसी प्रकार से सेम, जैसा कि 80 आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, आपके कॉलेज से कहीं सेंटर जाता है किसी दूसरे कॉलेज में, वहाँ इसमें बच्चे का 72 आया है। इसमें कई चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सिनोप्सिस, वाइवा, या जो आप अपना प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उस पर, और वहाँ पे जो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई चीज़ों को मिला करके आपके ड्रेसिंग सेंस वगैरह पे सभी चीज़ों को मिला जुला करके ये नंबर आपका दिया जाता है, जो 80 में से यहाँ पे 72 नंबर छात्र को मिला है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कराया जाता है, आपको जो प्रैक्टिकल का फाइल वगैरह आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो उस पर भी कहीं नंबर मिलते हैं ठीक ठाक। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसके भी सेशनल होते हैं, सेशनल में 20 और 20 से आपका 17 यहाँ भी मिला हुआ है स्टूडेंट को। इसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फार्माकोग्नोसी, और इसी प्रकार से HAP, और यहाँ पे सोशल फार्मेसी सभी में देख सकते हैं, किसी में 72, किसी में 71, यहाँ पे 72 फिर से, और यहाँ पे 71 यानी 71 72 72 स्टूडेंट के सभी में प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में आए हैं, और थ्योरी के सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक नंबर हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट टोटल जो है फर्स्ट डिवीजन से यहाँ पे है पास। राइट जी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बैक या फेल का क्या सिस्टम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी का हो, चाहे भले ना आप प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में थ्योरी में पास हैं, लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में अगर थ्योरी में पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी हो जाते हैं फेल इस सब्जेक्ट में, मान के चलिए कि ठीक है मैं कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगर इस फार्मास्यूटिक्स में आप यहाँ भी हो जाते हैं फेल, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
आपका ये जो नंबर आया हुआ है 80 में से 72, 72 में अगर यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, 00 या 40 से कम आ जाता है आपका 17 और 72 दोनों को मिला करके ये जो आया हुआ है, यानी 80 20 100, 100 में से आपका 40 लाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर 100 में से 40 नहीं आता तो आप हो जाते प्रमोट एक सब्जेक्ट में। इसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री में भी हो जाता कम, और इसी प्रकार से अगर कोग्नोसी में भी हो जाता कम, लगातार 3 सब्जेक्ट में, तो आप हो जाते फेल। दोबारा से आपको पढ़ना पड़ता फर्स्ट ईयर में, चाहे वो थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यदि हम सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट में फेल होंगे तभी फेल माना जाएगा, अगर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में फेल होंगे तो फेल नहीं माना जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा कंप्लीट एक मार्कशीट और हमने कंप्लीट डिटेल समझाया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और बात रही आपका जो गेम और डिसिप्लिन या इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये मेन आपके बोर्ड के या कहीं ना कहीं जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस लेवल पे सब्जेक्ट होते हैं। ये पीसीआई का सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें यदि आप फेल हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा चांसेस होता नहीं कि इसमें आप फेल हो सकते हो, क्योंकि जो भी आपका डिसिप्लिन है, कैसे आप रहते हो या गेम और कैसा खेलते हो, फार्मेसी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर बीटी यूपी में आप हो तो, लेकिन ये डिफॉर्म फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं किसी और जो है यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो हमने ओपन कर लिया है कंप्लीट, और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का है, और इसी प्रकार से अलग अलग जगह का एक बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ये कंप्लीट रिजल्ट है जिसका यहाँ पे स्टेटस फेल है। फेल मतलब ये पूरी तरह से फेल वाले स्टूडेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मार्कशीट में यहाँ पे प्रमोटेड होना चाहिए, उन्होंने फेल लिखने के बावजूद भी वो सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चाहे मार्कशीट को आप गलत मान सकते हो या वो लिखने का थोड़ा सा तरीका जो है यूपी से कंपेयर करोगे तो गलत है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में मात्र यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 37 नंबर है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए 40, जैसा कि उस रीजन को हम समझाए थे बीटी यूपी वाला। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये फार्मास्यूटिक्स 80 मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम 20, और 80 में से बच्चे को मिला है 19, और यहाँ पे 20 में से मिला है 18, यानी ये हो गया आपका सेशनल का, और ये हो गया आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसका, और ये दोनों मिला करके यहाँ पे बच्चे का है 37 नंबर, और यहाँ पे बच्चा हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट में ही फेल। राइट जी, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं फेल। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे फार्माकोग्नोसी की, तो 80 में से इनको मिल गया है 30 नंबर यहाँ, और 20 में से मिल गया 18 नंबर यहाँ, तो टोटल मिलाकर हो गया 48 नंबर। तो यहाँ पे बच्चा है जो है इसमें इस सब्जेक्ट में पास। इसी प्रकार से सोशल फार्मेसी में 80 में से 42, तो सीधे यही हो गया पास, जबकि 18 नंबर यहाँ भी मिल गया, तो बच्चे का 60 नंबर आ गया, यानी एक अच्छा खासा नंबर आ गया है सोशल फार्मेसी में। इसी प्रकार से अब बात करोगे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का देखिए प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपका थ्योरी का सब्जेक्ट जो है यहाँ देखिए है, ये यहाँ लैब लिखा हुआ है, तो ये थ्योरी का सब्जेक्ट यहाँ आ गया 80, और 44 इसमें आ गया है 80 में, तो ये बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे पास है। और लैब की बात करोगे तो लैब में भी यहाँ पे बच्चा जो है पास है। तो इस प्रकार से रिजल्ट अलग अलग तरीके से दे सकता है, लेकिन ओवरऑल सबका सिस्टम जो है, रूल जो है यही है। जैसा कि आपने दिखाया, हमने आपको दिखाया कि ये यूपी का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा सा अगर आप दिखाना चाहें तो ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल है। डिटेल में भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि यूपी का हम करेक्ट देखे थे, यहाँ भी सेम वही सिस्टम। फार्मास्यूटिक्स 80 में से आया हुआ है 19 नंबर, और जो सेशनल है 20 में से आया हुआ है 18 नंबर, फेल। रिजल्ट वही है, थोड़ा जूम आउट हम कर दिए ताकि और बेहतर से आप देख सको। फार्माकोग्नोसी 80 में से 30, और 20 जो आपका सेशनल होता है उसमें से 18, टोटल हो गया 48, बच्चा हो गया यहाँ पे पास। राइट जी, इसी प्रकार से अगर सोशल फार्मेसी की बात करोगे 80 में से ही 42 नंबर आ गया है, तो बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है पास, और ये 18 नंबर जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया, 2 नंबर भी यहाँ पे पासिंग के लिए, अगर सिर्फ आप 40 चाहते हो तो 40 में से ज़्यादा है। इसी प्रकार से ये लैब का है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये भी लैब का है, और ये भी आप देख सकते हैं ये लैब के सब्जेक्ट हैं। तो लैब के सब्जेक्ट 5, और मेन 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पे आपका ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 5। तो यानी 5 प्रैक्टिकल के और 5 जो है थ्योरी के। सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, सब में 100 का टोटल है, चाहे प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो, और 100 में से 40 नंबर आपको लाना है। मुझे उम्मीद है कि अब किसी प्रकार का रिजल्ट को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी का कम बेसी है फिर भी अगर पास या फेल या प्रमोटेड लिखा हुआ है, या बहुत से लोग का पेंडिंग में रिजल्ट होता है तो वेटिंग दे देता है, या बहुत से लोग का अलग अलग हो जाता है, तो वो सिस्टम में आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं जो दूसरी गलतियाँ हो सकती हैं। उसके लिए अगर आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो दे दी जाएगी, उस
उसका आप वीडियो को क्लिक करके देखोगे तो समझ जाओगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने का प्रयास करेंगे उस वीडियोज का, जिसमें INC आपका लग सकता है या कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट हो फिर भी एब्सेंट हो सकता है, तो वो एक अलग तरह से एरर होता है जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड की तरफ से हो सकता है। तो ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर से समझ चुके होंगे। यहाँ पे फिर एक बार बता दूं कि यदि लगातार किसी भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला जुला के इन 10 सब्जेक्ट में से, यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर, इन 10 सब्जेक्ट में से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके यदि 3 में कंटिन्यू बेसिस में आप फेल हैं तो पूरी तरह से ईयर बैक लग चुका है। यदि 2 में सिर्फ फेल हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर से, प्रमोट कर दिए जाएंगे सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर के साथ या फिर से एग्जाम जब होता है आपको जो सब्जेक्ट में फेल है, बैक लगा है, उसे क्लियर करना होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ना तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर या डी फार्मा का एग्जाम गाइड वगैरह आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से काफ़ी कोर्सेज आपके लिए बने हैं। कोर्सेज को ज्वाइन के लिए स्टेप 1 वही है भैया, आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें स्टेप 1, और स्टेप 2 में यही है कि अपना नाम और ईमेल आईडी लिखो। स्टेप 3 में है आप अपना स्टोर पे क्लिक करो और कोर्सेज को सेलेक्ट करके अपना पेमेंट करके ज्वाइन करो। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि यह वीडियो कंप्लीट डिटेल में आपको समझ में आई होगी और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझे होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का 1% का कोई कंफ्यूजन है तो जो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट दूर हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।